आज यदि आपका अच्छा समय चल रहा है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कल भी आपका अच्छा ही समय चले। एल्विश यादव लंबे समय से बंदे को लेकर एक लंबी खासी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग चलती आ रही है और अभी भी कई सारे मौकों पर मैंने भी एल्विश यादव का सपोर्ट किया और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो धर्म को लेकर कट्टर है, हमेशा धार्मिक तरीके से बातें करता है और धर्म को लेकर सही बात करता है। धर्म एक ऐसा फैक्टर है एल्विश यादव की पूरी प्रोफाइल में जो कि कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा उसके लिए लॉयल बनाता है। एल्विश यादव ने अभी पिछले कुछ दिनों में बिग बॉस ओटीटी 2 का सीजन 2 जीता है और उसमें भी कहीं ना कहीं एल्विश यादव के फैंस का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों से एल्विश यादव एक के बाद एक लगातार कंट्रोवर्सीज में ही घिरता जा रहा है। जब से उसने बिग बॉस को ओटीटी 2 जीता है तब से लगातार उसको लेकर क्रिटिसिज्म चल रहा है, लोग उसके बारे में गलत चीजें बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जो चीजें गलत बोली जा रही हैं उनके बारे में एक आरोप एल्विश यादव की टीम की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ बिग बॉस में आ चुके अभिषेक मल्हान के कारण एक नेगेटिव पब्लिसिटी कराई जा रही है। काफी सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन अगर हम अभिषेक मल्हान वाले फैक्टर को थोड़ी देर के लिए हटा भी दें, उसके बावजूद भी एक बड़ी बात जो है वो ये है कि भाई क्या एल्विश यादव ने वाकई में कुछ गलत किया है जिसके कारण से कि उनके लिए इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। दरअसल अगर हम लोग इसकी प्रोफाइल की बात करें तो जाति, धर्म और उसका बोलने का लहजा, ये तीन चीजें ऐसी है एल्विश यादव की जो कि लोगों को एल्विश के प्रति उसका प्यार जब बढ़ाती हैं और एल्विश की फैन फॉलोइंग भी बढ़ाती है। देखिए, भारत में आप रह रहे हैं तो जाति का नाम तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसके बाद बोलने का तरीका एल्विश यादव का, प्लस जिस बेबाकी से वो बोलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, प्लस धर्म जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही। अब जब आप कभी धर्म को लेकर कट्टर हो जाते हो तब फिर आप उसको टोन डाउन नहीं कर सकते। टोन डाउन से मेरा मतलब है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, धर्म के नाम के आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा और फिर आप खुद ही हिपोक्रेट बनकर उसके खिलाफ कुछ चीजें करने लगो तो पब्लिक को हजम नहीं कर सकती। हुआ दरअसल कुछ यूं कि इनका एक गाना सामने आया, उस गाने में ये दीपावली के दिन शराब पीते हुए दिखाई दिए, हीरोइन के संग ठुमके लगाते हुए, कमर में हाथ डालते हुए दिखाई दिए और सबसे बड़ी बात उसमें आदाब आदाब करते हुए दिखाई दी। मतलब आप अभी भी एल्विश यादव की ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको कवर पेज में शौर्य मूवी का के मेनन साहब का उस वायरल सीन का एक इमेज लगा हुआ दिखाई देगा जिसमें कि उन्होंने काफी हद तक बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जिससे कि काफी लोग एग्री करते हैं। शौर्य मूवी किसी को याद नहीं है लेकिन के मेनन साहब का वो एक सीन सबको याद। तो जब आप इतने कट्टर हो किसी चीज को लेकर और फिर आप खुद ही आदाब आदाब करते हुए दिखाई देते हो तो पब्लिक तो फिर आपको मतलब नाराजगी के बीच में डालेगी ना कि यार ये तुम कर क्या रहे हो। इन्हीं सब चीजों के बीच में एल्विश यादव फंस गए। देखिए, और यहां पर आग में घी डालने का काम किसने किया? मुनव्वर फारूकी ने। अब आप बोलोगे यार मुनव्वर फारूकी यहां पे कैसे आ गया? उसकी भी आपको कहानी बताता हूं। मुनव्वर फारूकी दरअसल एक समय पर स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छे खासे जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2-3 ऐसे कॉमिक किए जिसमें कि इन्होंने हिंदू भगवानों को काफी कुछ गलत कहा। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ये लाइन उनकी काफी ज्यादा वायरल हुई थी और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के कारण ही कहीं ना कहीं लोगों ने मुनव्वर फारूकी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीच में जेल भी हुई इनको इसको लेकर। हालांकि बाद में वो कंगना रनौत के शो लॉकअप में नजर आए, उन्होंने वो शो जीता भी, लेकिन तब कंगना की खुद की भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। काफी लोगों ने कंगना को भी कटघरे में खड़ा किया था कि यार तुम कैसे इंसान को मौका दे रही हो। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों के बीच में कंगना को काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था। खैर, तो मुनव्वर फारूकी को इन्होंने फॉलो कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को वही बुरा लग गया कि एक कट्टर हिंदू होने का तुम दावा करते हो और फिर मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा एक दोहरा चरित्र है जो दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हो रही थी। इन सबके कारण एल्विश यादव की जो छवि थी वो लगातार बद से बदतर होती जा रही थी और कहीं ना कहीं इसी छवि के खराब होने के चलते उनकी कंडीशन ये हो गई कि वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। अब समस्या सिर्फ इतनी थी क्या? नहीं, समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। समस्या और बढ़ती। इसके पहले एल्विश यादव ने कुछ कदम उठाए। रैंडम सेना, हिंदू कैफे, इन सब ने, जो कि सोशल मीडिया के अच्छे जाने पहचाने नाम है, इन सब ने भी इसको लेकर व्यापक तौर पर आवाज उठाई और एल्विश यादव तक बात पहुंचाई कि भाई साहब जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और देखिए, जब आपको एक कम्युनिटी ने इतना सपोर्ट किया है तो आप जब कुछ गलत करोगे तो वो आपको पॉइंट आउट भी करेगी और यहीं पर रैंडम सेना ने ये काम किया। रैंडम सेना सोशल मीडिया के ऊपर काफी अच्छा काम करती है। मैं रैंडम सेना को करीब करीब साल 1.5 साल से कम फॉलो कर रहा हूं और तब इनके फॉलोअर कुछ 50-60 हजार हुआ करते थे और आज की तारीख में तो भैया राम जी की कृपा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इनके फॉलोअर्स हो गए। तो सीधी बात यह है कि इन्होंने अपनी बात पहुंचाई कि भैया जो भी आप कर रहे हो गलत करो और इसके बाद फिर एल्विश यादव ने डैमेज कंट्रोल का काम शुरू किया।
एलविश यादव ने सबसे पहले तो ये बोला कि भैया ये जो काम हुआ है इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और ये सब जाने अनजाने में हुआ है। गाने का जो नाम था वो गाना था हम तो दीवाने गाने का नाम है। इसमें ये उर्वशी रौतेला के साथ नजर आए थे और इसी गाने में ये शराब पीते हुए और आदाब करते हुए नजर आए, जिसके ऊपर पूरा विवाद हुआ। तो सबसे पहले तो इनने सामने आकर बोला कि भैया ये सब जो मैंने किया वो गलत किया। मुनव्वर फारूकी को इन्होंने फिर से अनफॉलो किया और ये फॉलो अनफॉलो का गेम देखिए वाकई में सोशल मीडिया के आज के इस दौर में काफी बड़ा हो चुका है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी स्टोरी लाइक कर रहे हैं, किसको आप अनफॉलो कर रहे हैं, काफी मायने रखता है। अभी आप देखिए सिंगर शुभ, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी बंदे को लेकर और एन मौके पर इंडियन क्रिकेट के 3 बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, इन तीनों ने उसको अनफॉलो कर दिया था, इसलिए बच गए, वरना शुभ के साथ वो भी लपेटे में आते। तो एलविश यादव ने सामने आकर सीधी चीजें बोल दी कि नहीं गलत हुआ है और गाना मैंने पहली बार किया, क्योंकि गाने में जो उनकी एक्टिंग स्किल्स थी उनके ऊपर भी काफी मजाक उड़ा था। एक समय पर एलविश यादव ने वरुण धवन, अर्जुन कपूर, इन सबको काफी ज्यादा रोस्ट किया था, ये कहते हुए कि इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती। और जब इस गाने में लोगों ने एलविश की एक्टिंग देखी तो लोगों ने कहा कि अबे तू किस मुंह से बोल रहा था, तुझे तो खुद एक्टिंग नहीं आती। तो एलविश यादव ने यहां पर आकर बोला कि भैया ये मेरा पहला गाना था, काफी कुछ चीजों में भूल चूक हो गई है और उन सभी चीजों के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करें। दूसरा, रही बात आदाब वाली और शराब वाली, उसको लेकर भी उन्होंने किया कि यार वो गाने में कोरियोग्राफर ने चीजों को डिजाइन कर दिया था इसलिए मुझे करना पड़ गया, मतलब आगे बगा है वो, उन्होंने डैमेज कंट्रोल का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद उर्वशी रौतेला का भी ट्वीट सामने आ गया, उन्होंने भी कहा कि भाई उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया है, गाने में था इसीलिए किया है। और अब तो इन लोगों ने उन म्यूजिक कंपोजर से भी डिमांड कर दी कि भैया वो जो गाना है उस गाने में से आप वो सीन जरा हटा दीजिए, क्योंकि उससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, यूट्यूब पे एडिट हो जाती है चीजें अपलोड होने के बाद भी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में चीजें आपको एडिटेड होकर दिखाई दे। अभी जिस पॉइंट में वीडियो बना रहा तब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो यहां पर एलविश यादव के साथ ये सब चीजें घटित हो गई। इन चीजों के बीच में सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभिषेक मल्हान की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ गया कि भैया आप प्रूव करके दिखा दो। दरअसल अभिषेक मल्हान के ऊपर ये बात कही जा रही थी कि इनकी जो टीम थी इन्होंने नेगेटिव पीआर का काम किया है, मतलब कि एलविश यादव के खिलाफ एक नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाने का इन लोगों ने पूरा पूरा कैंपेन ही चला मारा। अब इस बारे में अभी कोई पुख्ता चीज तो सामने आई नहीं कि यार वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चीजें भले ही सतह तौर पर चल रही हैं लेकिन कुछ ना कुछ चल तो रही है। अब यहां पर किसी का लगा है हाथ की नहीं लगा है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतनी बात तय है कि अगर भारत देश में रहकर आप धर्म को लेकर किसी एक कम्युनिटी का साथ ले रहे हो तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि अपना काम निकल जाने के बाद में उस धर्म को छोड़ दो या उसके खिलाफ काम करने लगो। एलविश यादव की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इसके बीच में लोग कहने लगे कि नहीं इनको जलन भावना भी थी और काफी सारी चीजें और भी आने लगी। तो ऐसे में ये सब चीजें चल रही हैं और कहीं ना कहीं अब एलविश यादव को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस काम में अब वो लिप्त हो चुके हैं उस काम में अब उनको हर एक चीज को काफी ज्यादा सोच समझ कर करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समस्या सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही बढ़ेगी और किसी के लिए नहीं। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।